हेलो। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम क्या करते हैं कि जो लास्ट ईयर में 9th स्टैंडर्ड में तुमने जो पढ़ा होगा उसके रिगार्डिंग हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें जानना जैसी है। पहली तो बात है लीनियर, दूसरा है वेरिएबल। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि वेरिएबल, व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल? इक्वेशन में जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं जैसे ए बी टू जेड, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा इक्वेशन में जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स, राइट। और लीनियर का मीनिंग क्या होता है कि जो एक लाइन में होते हैं, वी कैन से इट इज अ लाइन, और मराठी में उसे कहते हैं रेशियो, ठीक है। अब कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कब होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर लीनियर इक्वेशन जानना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसकी डिग्री के बारे में जानना पड़ेगा। अभी जनरली डेफिनेशन ऐसी होती है कि इफ़ डिग्री ऑफ इक्वेशन इज़ 1, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज़ 1 देन इट इज़ लीनियर इक्वेशन, राइट। पर अभी अगर तुम लोगों को डिग्री अगर पता होगा, ठीक है, हमें अगर डिग्री पता होगी तो ही हम उसके बारे में लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, उसके बारे में जान सकते हैं। तो पहले हम इंफॉर्मेशन लेते हैं डिग्री के लिए। सो व्हाट इज मीन बाय डिग्री, ठीक है। सो डिग्री मीन्स व्हाट? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब उसके लिए हम एग्जांपल्स लेते हैं। जस्ट ऑब्जर्व हियर 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब ये एक इक्वेशन है, इसमें तरह तरह के डिग्री अपने हमें देखने मिलेगी। फर्स्ट टर्म की पावर कितनी है? 2। यहाँ पर सेकेंड टर्म है x, उसकी पावर है 1, और यहाँ पे 5 है। 5 की पावर दिखाई नहीं देती, बट वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है? x⁻0। अब x⁻0 क्यों लेते हैं? x⁻0 इट मीन इक्वल्स टू व्हाट? सो हमारे पास एक रूल्स ऑफ इंडाइसेस है, जैसे तुमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। रूल्स ऑफ इंडाइसेस क्या है? a⁻0 इक्वल्स टू 1। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी बेस का, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, या चाहे और कोई भी नंबर हो, किसी भी बेस में अगर पावर 0 होती है, राइट, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1। उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1। इसलिए यहाँ पर एक्चुअली वेरिएबल x⁻0 है, राइट। x⁻0 होने के बाद वो हम नहीं लिखते, बिकॉज उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5x⁻0 मीन्स व्हाट? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू वी गेट 5 ओनली। सो जनरली हम ये नहीं लिखते, बस इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल की कोई पावर नहीं है। ये बात हमेशा याद रखनी है। अब अगर तुम इक्वेशन में ऑब्जर्व करोगे 2x² प्लस 3x⁻1 प्लस 5x⁻0, तो ये हो गई पावर 2 1 0। ये तीनों क्या है? पावर। अब अगर हाईएस्ट पावर तुम्हें ऑब्जर्व करनी है यहाँ पर, तो तुम इजीली बता सकते हो हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर इज 2, ओके। अब हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई? डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2, ओके। हाईएस्ट पावर means what? डिग्री ऑफ इक्वेशन। here highest power is 2, that's why डिग्री ऑफ इक्वेशन also 2। मतलब सबसे बड़ी पावर 2 होने के बाद इसकी डिग्री हो जाती है 2, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसको 1, इसको नंबर 2 दे देंगे। 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। इक्वेशंस के 2 टाइप होते हैं, राइट। फर्स्ट होता है टाइप्स बेस्ड ऑन पावर, और दूसरा टाइप होता है टाइप बेस्ड ऑन देयर टर्म्स, ओके। वो हम आगे ही लेसन में जानकारी लेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, उसकी पावर है 3, सेकेंड टर्म 2x², उसकी पावर है 2, थर्ड टर्म है 5x, उसकी पावर है 1, और जो फोर्थ टर्म है 7, उसकी पावर है 0, राइट। इसकी तरह याद रखना है, नहीं तो जनरली बोलते ही है कि 5 के लिए कोई वेरिएबल नहीं है, उसकी कोई पावर नहीं। बोलने के लिए इट्स करेक्ट, बट एक्चुअली हिडन में क्या होता है? x⁻0, वो हम लिखते ही नहीं है। अब यहाँ पे पावर हो गई 3 2 1 और 0।
तो इजीली तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि सबसे बड़ी पावर कौन सी, विच इज़ हाईएस्ट पावर। अभी हाईएस्ट पावर हो गई 3, ठीक है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑल्सो 3। यहाँ पर डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2 है, यहाँ पर डिग्री ऑफ इक्वेशन 3 है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, 2x + 3, ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन में 2x की पावर, ये जो टर्म है उसकी पावर कितनी है 1, वो 3 की पावर कितनी है 0, ठीक है। अब यहाँ पर पावर 1 और 0 है, अगर हमने दोनों की पावर कैलकुलेट करनी चाहिए तो दोनों की पावर कितनी है 1 and 0, ओके। सो विच इज हाईएस्ट पावर हियर, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज 1, दैट्स इट, राइट। इक्वेशन, highest power of equation is 1. So highest power is 1, that's why degree also 1, ठीक है। अब डिग्री 1 हो गई, डिग्री 2 हो गई, डिग्री 3 हो गई, पर अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा हम चार्ट फॉर्म करते हैं। यहाँ पर डिग्री और यहाँ पे आएगा टाइप ऑफ इक्वेशन, ओके। डिग्री 1, 2, 3, फिलहाल हमने 3 ही डिग्री लिए। सो सपोज डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 1 है तो वो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। इफ डिग्री इज 2, यहाँ पे देखो डिग्री के कॉलम में मैंने लिया है 2, डिग्री इज 2, देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जिस वे इक्वेशन की डिग्री 2 होगी उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड है डिग्री इज 3, देन इट इज क्यूबिक इक्वेशन, इट इज क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब तुम इजीली बता सकते हो इस चार्ट को ऑब्जर्व करके, लीनियर इक्वेशन मीन्स व्हाट, इफ द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, राइट, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2 इट इज क्वाड्रेटिक, डिग्री इज 3 देन इट इज क्यूबिक। अब तुम तो सबको पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, कि जिसकी डिग्री 1 होगी वो होगा लीनियर इक्वेशन। अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता होगा, ये सवाल सबके मन में आना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन को लीनियर क्यों कहा जाता होगा, तो उसके पीछे जैसे तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। ऐसा कुछ इक्वेशन बनाते थे और उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते थे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि सपोज जैसे 2x + 3y = 8, ऐसा एक इक्वेशन है। इसका अगर हमने, ये भी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस लेसन में, तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जब कार्टेशियन प्लेन पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज y कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज ओरिजिन। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ओरिजिन से ही पास होने वाला हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, चाहे वर्टिकली होगी, चाहे क्रॉस सेक्शन में आएगी, बट जो ग्राफ का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। इसीलिए उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका जब ग्राफ ड्रॉ होता है वो एक सीधी लाइन होती है, राइट, वो कभी भी ऐसे टेढ़ी वगैरह नहीं जाएगी, इट इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन के बारे में तुम्हें पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन का पंच पॉइंट अगर हम देखने जाएं तो क्या आएगा, इफ डिग्री ऑफ इक्वेशन is 1 then it is called linear equation, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन को तो हमने सॉल्यूशन लेके कि किसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर आपको समझ में आए तो इसको देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, फिर मैं उसके ऊपर और एक सेशन बना दूंगा। सो डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1 देन इट इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है।
अब लीनियर इक्वेशन और हमारे लेसन का नाम क्या है, इन टू वेरिएबल। सो 7-8 स्टैंडर्ड में 9 स्टैंडर्ड में तुमने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। मतलब जैसे ये एग्जांपल 4x + 3 इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल वी टेक 0, 2x + 9 इक्वल्स टू 3, ठीक है। 4 है, सॉरी थर्ड एग्जांपल 3x + 8y इक्वल्स टू 12। These are for suppose, it is not correct example, means we take the suppose values. 2a + 3b equals to 9. If you observe this equation, then in first equation only one alphabet, that is x. In second equation also one alphabet, x. In third equation there is two variable, means two alphabets. Here a and b, here also two variable, here also two variable, here one variable, here one variable. Their equation, now just check they are linear or not. How we will check they are linear or not? वो लीनियर है ये कैसे चेक करना होगा, उसकी डिग्री चेक करके। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि x की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे 3 की 0, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ पे 9 की 0, यहाँ पे 3 की पावर 1 मीन 3x की, यहाँ पे y की पावर 1, हियर ऑल्सो a की पावर है 1, यहाँ पर भी b की पावर है 1। मतलब ओवरऑल सबकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, ओवरऑल सबकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो हाईएस्ट डिग्री मीन्स वी कैन से हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इज 1, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज व्हाट, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अभी डिग्री 1 है मतलब वो लीनियर इक्वेशंस हो गए। पर लीनियर इक्वेशन में भी दो टाइप है, राइट। अभी यहाँ पर आपके हमारे सामने जिसमें एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है, जैसे हमने ठीक से ऑब्जर्व किया तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल दिखाई दे रहा है एक्स एक्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसा क्यों वन वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पर क्या है, एक ही इक्वेशन, सॉरी एक ही वेरिएबल है। इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने हैं, सिर्फ एक ही है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट थर्ड और फोर्थ एग्जांपल, मतलब इक्वेशन अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, यहाँ पर भी a और b दो वेरिएबल है। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो अभी हम लेसन के नाम तक आए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्यों सब एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि अगर तुम्हें इस लेसन का बेसिक पता होगा तो ही आगे जाके तुम उसके बारे में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, तो ही तुम आगे जाके उसके बारे में सॉल्यूशन तक आ सकते हो। दैट्स व्हाई वी टुक दिस ऑल द बेसिक कंसेप्ट। सो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ऑलरेडी तुम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, राइट, तो इसलिए इसके ऊपर हम पहले डेफिनेशन क्लियर कर देते और उसके बाद उसके ऊपर के एग्जांपल्स के लिए जाएंगे। डिग्री ऑफ इक्वेशन इन वन, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स equals to what, if equation having two variables and degree of equation is 1, then it is called linear equation in two variable. Then it is called linear equation in two variables, ठीक है। ये डेफिनेशन सबने नोट कर लेनी है स्क्रीनशॉट लेकर। अब ये डेफिनेशन तक आ गए। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में या फिर ये लेसन में हमें एक फर्स्ट मेथड जो यूज करनी है वो होती है एलिमिनेशन मेथड।
फर्स्ट मेथड हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब ये मेथड कब यूज़ होगी, जब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। अब देखो ये मेथड सॉल्व करनी है, पर उसके लिए क्वेश्चन आता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट दिया है तुम उन्होंने 2x + 3y = 8 एंड द सेकेंड we can say take here 4x + 8y = 12। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना मतलब एक्चुअली क्या करना है, देखो सॉल्यूशन तो और एक एग्जाम्पल का होता ही है, बट हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज़ करना नहीं, उसकी एक टिपिकल मेथड यूज़ करते जानिए। और वो मेथड में उन्होंने क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या है कि उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करना होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2x और y ये दो वेरिएबल्स हैं, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या कि इन दोनों वेरिएबल्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल्स की हमें वैल्यूज फाइंड करनी होगी। तो चलो हम इस एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। मैं ऊपर लिख लेता हूं, solve the following equation। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए। टू एक्स + 3y = 12 एंड x + 2y = 14, ठीक है। हमने ये दोनों एग्जांपल्स लिए। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस एग्जांपल। हमें ये दोनों को अगर सॉल्व करना है मतलब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू और y की वैल्यू। अगर हमें x और y की एक्चुअल वैल्यू मिल गई न्यूमेरिकल, अगर एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई सो हम कहेंगे कि दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब अगर तुम ठीक से देखोगे हमें ये सॉल्व करनी है बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें क्या करनी है, एलिमिनेट करना है इसको। वी विल सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हमने लास्ट ईयर यूज़ किया था 9th स्टैंडर्ड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ की थी। एक वेरिएबल इक्वेशन को हम क्या करते थे, वेरिएबल इक्वल्स टू फॉर्म कर उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे। बट अगर अभी हमें क्या करनी है, सबसे पहले स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप सब ने समझ लेना इस बात को। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट कर देना, इसके ऊपर हम और एक सेशन ले लेंगे। अब यहाँ पर पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 12। इसको हम नंबर दे देंगे 1। नंबर देने का रीज़न इसलिए कि जब भी हम इसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ करेंगे तो बार बार ये इक्वेशन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें सिर्फ उसका रेफरेंस देना होता है, सिर्फ फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर 2 नंबर का होगा तो फ्रॉम इक्वेशन 2। इसलिए ये इक्वेशंस को हमें क्या करने हैं, नंबर्स दे देने। अब दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर x + 2y = 14, ठीक है। इसको नंबर दे दिया मैंने 2। अब ये इक्वेशन को अब जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने की जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें सबसे पहली बात हमें क्या करना है, जो दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल्स है उसके कोएफिशिएंट पहले चेक कर लेने हैं, ठीक है। जैसे पहला इक्वेशन का वेरिएबल है x, उसका कोएफिशिएंट है 2। फिर फर्स्ट इक्वेशन का जो सेकंड वेरिएबल है y, उसका कोएफिशिएंट है 3। सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, मतलब जो x है उसका वेरिएबल x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर अननोन नंबर, मतलब अगर नंबर नहीं दिख रहा है तो हमेशा उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। और ये याद रखना है कि अगर कोई वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट नहीं दिया होगा सो ऑलवेज विल टेक देयर कोएफिशिएंट एज अ 1। नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, 2, ठीक है। चारों के मतलब 2 इक्वेशन में 4 कोएफिशिएंट है, उन सबको चेक कर लेना है, एक बार ऑब्जर्व कर लेना है।
अब यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन के जो अभी हम चेक करेंगे, जो वेरिएबल सेम है, जैसे x और x ये दोनों वेरिएबल सेम है, y ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो हमें चेक करना है कि x के दोनों वेरिएबल सेम है या नहीं। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, नो दे आर नॉट सेम, अलग अलग है। फिर से हम y के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 2। सॉरी, यहाँ पे मैंने वेरिएबल यूज़ किया था, वो है कोएफिशिएंट। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3, कोएफिशिएंट 2। मतलब दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट डिफरेंट है, दोनों के वेरिएबल सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है एलिमिनेशन मेथड के लिए, सबसे पहली बात, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है। मानो तो तुम x के कर लो या y के कर लो, दोनों में से एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें सेम करना है। ठीक है, तो चलो हम सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम x के कोएफिशिएंट सेम करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है कि जैसे 2 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है x का 1, अगर हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो मीन्स 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा 2। मतलब ये अगर 2 में कन्वर्शन हो गया तो ये ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है वो भी 2 है, तो दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब किसी भी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे 3 से मल्टीप्लाई करो, चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ये इक्वेशन दिया है 2x + 3y इक्वल्स टू 5, इसको अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है ये इक्वेशन को, तो उसका मतलब क्या होता है कि 5 से मैं फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से मैं सेकेंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से मैं थर्ड टर्म को भी मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब उस इक्वेशन में अगर 3 टर्म होगी तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, अगर 4 टर्म होगी तो चारों को मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया मतलब पूरे इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, याद से तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग, और कैप्शन देना बहुत ज़रूरी है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। कौन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2। तो देखो मैंने पहले पीछे बहुत बताया था कि हमें नंबर्स क्यों दे रहे हैं, कि जब हम रेफरेंस यूज़ करेंगे तो रेफरेंस के लिए हमें नंबर्स ज़रूरी है। अगर तुमने यहाँ पे नंबर नहीं दिया, ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर नहीं दिया तो क्या होगा, फिर से तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मतलब ये पूरा इक्वेशन तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम नंबर यूज़ कर लेते, मतलब रेफरेंस के लिए ठीक होता है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, जो इक्वेशन है वो राउंड में लिखेंगे और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे वो यहाँ पर, क्योंकि इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर हम लिख देंगे वी गेट, ये वी गेट लिख दिया, मतलब जो हेड में जो मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली करने वाले हैं वो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय द इक्वेशन x + 2y इक्वल्स टू 14। अब अगर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैं 2 से x को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x मिल गया 2x, फिर 2 से मैं 2y को मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि 2 और 2y में 2 का ही मल्टीप्लिकेशन होगा, y एज इट इज़, मतलब जैसे के वैसे रहेगा। तो 2 2 जा हो गया 4y, तो हमें मिलेगा, साइन भी याद रखनी है, +4y इक्वल्स टू, फिर 2 से हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 14 मतलब 14 2 जा 28, राइट। टेबल लर्न होना ज़रूरी है। अभी हमें इक्वेशन मिल गया 2x + 4y इक्वल्स टू 28, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2x + 4y इक्वल्स टू 28। अब देखो नया इक्वेशन मिल गया तो उसको फिर से नेक्स्ट नंबर दे के रखना है रेफरेंस के लिए, क्योंकि हम जब यूज़ करेंगे तब रेफरेंस का बहुत ही हमें हेल्पिंग हैंड हो जाता है। अब हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे इक्वेशन 2 को हमने कन्वर्ट किया है 3 में, तो हमें 2 के साथ अभी डील नहीं करनी है, राइट। पहली स्टेप मैंने बताई, सबसे पहले क्या किया हमने, कोएफिशिएंट को सेम किया, दोनों सेम करने हैं नहीं, हमें क्या करना है, एनी वन, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने। ओके, तो हम लिख देंगे एनी वन वेरिएबल, ये पहली स्टेप हो गई। ठीक है, अभी दूसरी स्टेप में क्या करना है, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब अगर देखो 2x में से 2x माइनस कर दिया जाए तो हमें मिल जाएगा 0, और उसी मतलब 2x to x की टर्म ही कट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी।
तो उसी मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या कि किसी भी एक वेरिएबल को कट कर देना, रिमूव कर देना। पर डायरेक्टली तो रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर मेथड से जाना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x है, यहाँ पर भी 2x है। सो व्हाट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। देखो 1 एंड 3 थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो। तुमने अगर यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, अगर ऐसा लिखा 1 फ्रॉम 3, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि इक्वेशन नंबर 3 से तुम्हें 1 को माइनस करना है, राइट। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थर्ड नंबर का इक्वेशन पहले लिखना पड़ेगा, फिर फर्स्ट नंबर का इक्वेशन उसके बाद लिखना पड़ेगा। और ये सीक्वेंस में अगर तुमने गलती कर दी तो तुम्हारा मार्क्स कट हो जाएंगे या फिर कट हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, स्टेटमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3 मतलब 1 और 3 का सब्ट्रैक्शन करने वाले। तो हमने ऐसा तो नहीं लिखा कि फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से फर्स्ट, ऐसा लिखना परफेक्शन है, इसके लिए ही जाना चाहिए। बट यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्यों रखते हैं हम, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो जाती है गड़बड़, तो याद रखना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, अभी 1 इक्वेशन लिख दो, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 माइनस दूसरा थर्ड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 28। ठीक है, अभी हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर 2x दोनों पॉजिटिव है, सो 2x कैंसल। वर्ड हॉरिजॉन्टल साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस प्लस हमें मिल जाएगा नेगेटिव साइन। फिर से यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ पे भी मिल जाएगा नेगेटिव। सो 3y माइनस 4y दैट इज y मीन्स 3y माइनस 4y। ये पे y कॉमन है, सो y एज इट इज, और 3 माइनस 4 वी गेट नेगेटिव 1। और मैंने पीछे भी बताया था कि कोएफिशिएंट अगर 1 हो या नेगेटिव 1 हो हम नहीं लिखेंगे, बट साइन ज़रूर लिखेंगे। यहाँ पे आया नेगेटिव y, और यहाँ पे देखो क्या आया 12 माइनस नेगेटिव 28, राइट, बिकॉज सब्ट्रैक्शन का साइन है। सो 12 माइनस नेगेटिव 28 कितना हो गया, नेगेटिव 16। सब्ट्रैक्शन एज इट इज करना है, बट जब आंसर आता है तब हमें क्या करना है, बिगर नंबर की साइन यूज़ करनी है। जैसे 12 और 28 इन दोनों में बिगर नंबर की साइन कौन सी है, 28 की साइन नेगेटिव है, तो आंसर में भी आएगी नेगेटिव साइन। सो हियर वी गेट नेगेटिव y इज इक्वल्स टू नेगेटिव 16। ठीक है, नेगेटिव y इक्वल्स टू नेगेटिव 16। अब नेगेटिव y इज इक्वल्स टू नेगेटिव 16 आने के बाद दोनों LHS और RHS दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, राइट। सो दोनों जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव 1। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, क्योंकि नेगेटिव साइन निकाल देना हमें, इसलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव 1। अब नेगेटिव y मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 1 इक्वल्स टू नेगेटिव 16 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 1। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस अगेन वी गेट हियर प्लस। सो y इज इक्वल्स टू वी गेट 16, y इक्वल्स टू वी गेट 16। ओके, y की वैल्यू मिल गई। अभी हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोला है, और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मतलब यहाँ पे जितने वेरिएबल्स हो गए उन सभी की वैल्यू फाइंड करना। अभी यहाँ पे वेरिएबल 2 है, तो उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, दूसरे की फाइंड करनी। अब जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मेथड वैल्यू को, तब हमें एक चेक करना है कि जो सबसे सिंपल इक्वेशन होगा उसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब आंसर जल्दी आएगा। अब यहाँ पे सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सा है, ये वाला, x प्लस 2y इक्वल्स टू 14, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन है, 2 के साथ x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 के साथ x को मल्टीप्लाई दिया हुआ है, और यहाँ पे x सिंगल टर्म है, मीन्स उसका कोई कोएफिशिएंट है 1 है, बट हम नहीं लिखते। सो हम जो सिंपल इक्वेशन है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो हम 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 16, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 कहाँ पर है, ये देखो, x प्लस 2y इक्वल्स टू लिख दिया हमने 14। ठीक है, अब x की जगह x आएगा, क्योंकि हमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है, वहाँ पे पुटअप कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय y,
जनरल इक्वेशन 2y है, मतलब उसमें क्या है कि 2 और y में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय वाई, राइट। वैल्यू ऑफ y वी हैव 16, हमारे पास 16 वैल्यू है और ये 14 एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे x एज इट इज, और 2 मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया 32, राइट, इक्वल्स टू यहाँ पे आया 14। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब LHS में क्या करना है, x को अकेला रखना है, अलोन रख देना है। अगर अकेला रखना होगा तो ये 32 को क्या करना है, यहाँ से उठा के राइट साइड लेके जाना है। पर जब कोई भी वैल्यू लेफ्ट से राइट साइड जाती है या फिर राइट से लेफ्ट साइड आती है, तो उसके जो साइन का कन्वर्शन 100% करना पड़ता है। साइन कन्वर्शन होना ज़रूरी है। अगर तुमने लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने में साइन कन्वर्शन नहीं किया तो उस सॉल्यूशन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो साइन कन्वर्शन याद रखना है, x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 32 विल टेक राइट हैंड साइड, ये 14 हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि 32 को राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो 14 के प्लेस को कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज रख देना है। फिर पॉजिटिव 32 को राइट साइड लेके गए, नेगेटिव 32, और x की वैल्यू हमें मिल गई 14 माइनस 32 12 minus 8 4 8 and remaining 2 minus 1 1, that is negative 18. So x is equals to, we get negative 18 and y is equals to 16. ओके, सो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहले हमने किया कोएफिशिएंट को सेम किया, उसके बाद क्या किया हमने कि टर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए वेरिएबल्स के साथ, टर्म्स को एलिमिनेशन करने के लिए हमने क्या किया, जो टर्म्स होगी उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में से जो पॉसिबल होगा वो करना है। जैसे यहाँ पे तुमने देखा कि 2x और 2x दोनों की साइन पॉजिटिव थी तो हमने सब्ट्रैक्शन किया। अगर इनमें से अगर एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो हमें क्या करना होता है, इसका एडिशन करना होता है। ये बात हमेशा याद रखनी कि अगर एक वैल्यू नेगेटिव है दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है और उनको एलिमिनेट करना है तो हमें वहाँ पे एडिशन ही करना है, राइट। अगर दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव है तो भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। बट दोनों की वैल्यूज़ की साइन अगर चेंज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो एलिमिनेशन के लिए हमेशा हम एडिशन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम अभी यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम प्रैक्टिस 1.1 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।